गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो आपका टॉपिक चल रहा था नरेशन का वो तो कल हो गया आपका फिनिश, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। ऐसा कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। आज में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउन बेसिक है, आप सबने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से नाउन। आज थोड़ा इसको और डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो आपने पढ़ रखा है, हिंदी में भी पढ़ रखा होगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसी तरह इसमें ये उसी का बस इंग्लिश वर्जन है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। किसी भी कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसके नाम को, ठीक है ना, उसकी जाति को, सब को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप के नाउन होते हैं भाई? हमारे यहाँ 5 टाइप्स के नाउन। कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन, फिर है मटेरियल नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आप इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ जनरल नाउन। बेटा इसको इस तरह से समझो, यानी कि कोई भी, जैसे कि मान लो बॉय है, फॉर एग्जाम्पल बॉय। अब बॉय तो कितने सारे हैं, कितने सारे बॉय हैं। अब ये किसकी स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये पता है क्या? नहीं पता ना। तो ये क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया। यानी कि किसी स्पेसिफिक के बारे में बात ना करके पूरी स्पीशीज़ की बात करें, यानी कि उसकी पूरी प्रजाति की बात करें, तो वो होता है कॉमन नाउन। फॉर एक और देखो एग्जांपल। अब जैसे मैं बोल दूं बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो कितनी सारी है, किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्लियर है? यानी जिसमें स्पेसिफिक नहीं किया हो और वो बहुत सारे हो, पूरी प्रजाति की बात हो रही हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन, ठीक है ना। इसकी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं आएंगी, ठीक है ना। आपके एग्जाम में केवल यही आएगा, फाइंड आउट करना होगा ये किस टाइप का नाउन है, कौन सा नाउन है, ठीक है ना। तो इस तरह से, इसलिए इनको डेफिनेशन याद करने से बड़ी अच्छा है आप इसको समझो। एक बार समझ लोगे तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे ये, अब मैं बोल दूँ गर्ल, जैसे कि आ जाए आपका अ गर्ल इज़ गोइंग, ठीक है ना। अब ऐसे आपको सेंटेंस दे दिया, मान लो। अब इसमें से बोलेगा आपको फाइंड आउट करो नाउन, आप नाउन फाइंड आउट कर लोगे, गर्ल है, ठीक है ना। अब ये कौन सा नाउन है आपको पता है? इसमें आप किसी स्पेसिफिक की बात तो हो नहीं रही है, तो ये कौन सा है? कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो अब इतना बात समझ में आ गई कॉमन और प्रॉपर में क्या, कॉमन नाउन क्या होता है। अभी प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्रॉपर नाउन, ये डेफिनेशन लिख दी मैंने, वैसे इसकी डेफिनेशन आएगी नहीं आपके एग्जाम में केवल, ठीक है ना। आप इसलिए इसको समझ लो, बस समझना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर नाउन। अब यानी कि अब तो देखो ये तो था जैसे कि बॉय का नाम दे दिया जाए, जैसे कि राम। अब बॉय, राम क्या है? बॉय, पर लेकिन इसका क्या दे दिया? स्पेसिफिक नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अगर मैं बॉय बोलता हूँ तो बॉय बहुत सारे नहीं पता, कॉमन। अब नाम दे दिया तो क्या हो गया? प्रॉपर। इसी तरह बिल्डिंग का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल। अब देखो बिल्डिंग बहुत सारी है, लेकिन अगर नाम दे दिया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। क्लियर हो गया? गर्ल बहुत सारी हैं, अगर मैं बोल दूँ सीता, क्या हो गया? प्रॉपर। और अगर गर्ल बोल दूँ तो कॉमन। क्लियर है ना इतना? तो बस इसकी इतनी कहानी है कॉमन और प्रॉपर की। इनके एग्जांपल भी देख लो, बॉय, गर्ल, बिल्डिंग एटसेट्रा, इसके सीताराम, ताजमहल एटसेट्रा। इनकी डेफिनेशन लिख जरूर लेना है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं डेफिनेशन लिखना मत, ठीक है ना। डेफिनेशन जरूर लिखना, एग्जाम्पल जरूर लिखना, जिससे आपको समझने में हेल्प मिले, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का या और कलेक्शन, या फिर किसी समूह का। ग्रुप और कलेक्शन एक ही चीज़ है। किसी समूह का नाम, ऑफ किसका समूह? पर्सन यानी व्यक्तियों का, एनिमल्स यानी जानवरों का, और थिंग्स यानी किसी वस्तुओं का। तो जब किसी वस्तु, जानवर या व्यक्ति के समूह बन जाता है और उसे क्या कहा जाता है? ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही तरह के, यानी इंसान है तो इंसान, जानवर है तो जानवर ही जानवर, ठीक है ना। ऑफ सेम काइंड यानी एक ही प्रजाति के,
टेकन टुगेदर जिनको एक साथ लिया जाता है, एंड डेस्क्राइब एज वन, और उनको एक नाम दे दिया जाता है। अब ये तो हो रही इसकी बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको समझाने के नज़रिए से, ठीक है। अब मैं सपोज बोलता हूँ मैं टीम। टीम में बेटा एक ही प्लेयर खेलता है क्या? नहीं खेलता ना। टीम में कई प्लेयर खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी प्लेयर्स को लेके एक नाम दे दिया टीम। क्लियर है? तो ये होता है आपका क्या? कलेक्टिव नाउन, यानी कि बहुत सारे एक ही टाइप के, एक ही काइंड के लोग या जानवर या थिंग को लेकर एक समूह बनाया जाता है, उस समूह को एक नाम दे दिया जाता है, वो कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, फॉर एग्जाम्पल आपकी कमिटी। कमिटी बोलते हैं बेटा संस्था को, ठीक है। तो संस्था किसी एक आदमी से मिलकर बनती है, संस्था कई आदमियों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। उस संस्था के सारे लोगों को उनको मिलाया, सारे समूह को एक उनका समूह बनाया, उसको एक नाम दे दिया क्या? कमेटी। तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। बात करते हैं एक और, फैमिली। अब फैमिली में आप अकेले रहते हो क्या? फैमिली में आपके ब्रदर भी रहते हैं, सिस्टर भी रहती है, मदर फादर सब रहते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी को मिला के एक नाम दिया गया क्या? फैमिली। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। आगे समझ में? यानी एक तरह के, एक ही टाइप के व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक समूह, थिंग्स को मिला के क्या एक समूह बनाया जाता है, समूह का एक नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को पहचानने में दिक्कत तो नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये हो गई कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। इनको समझो, ठीक है ना, रटने से अच्छा है इनको समझो, समझोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब देखो, अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। अब समझो इसको, यानी कि जब किसी चीज़ से क्या है, कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, उसको वो किस में आता है आपका? मटेरियल नाउन में। फॉर एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, और भी कई चीज़ों में यूज़ होता है सिल्वर। तो ये क्या हो गया? इससे दूसरी चीज़ बन रही है ना, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड से भी ऑर्नामेंट बनते हैं, ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। कॉटन, कॉटन से बेटा आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो कॉटन क्या हो गया? कपड़े बनते हैं, और भी कई चीज़ों में काम आता है कॉटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। और मैं बोलूँ वुड, वुड लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी कई चीज़ों में काम आती है, तो वुड क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन। तो ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनसे ऐसे मटेरियल, जिनसे क्या है दूसरी चीज़ें फॉर्म की जा सकती है, दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो क्या कहलाता है आपका? मटेरियल नाउन। क्लियर है? लास्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम फीलिंग, एक्शन और स्टेट। यानी कि क्या? किसी फीलिंग यानी भावना, एक्शन यानी आपके द्वारा किया गया कई कार्य, स्टेट यानी अवस्था को क्या कहलाते हैं? किसके अंदर आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फॉर एग्जांपल जॉय, जॉय बेटा क्या है? आपकी एक फीलिंग है ना, फीलिंग है ना, जॉय, खुशी। तो ये किस में आएगी? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाफ्टर, लाफ्टर क्या है बेटा? हंसना, हंसना क्या है? एक कार्य है ना, हंसने का कार्य, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्शन, ठीक है ना। स्लीप, स्लीप क्या हो गई आपकी? स्टेट। ये कैसे मोड में है? स्लीपिंग मोड में, यानी कैसी अवस्था में? शयन वाली अवस्था में, सोने की अवस्था में। तो क्या जाएगा इसको? स्लीप को बोल देंगे स्टेट। क्लियर हो गया? जॉय हो गई आपकी क्या? फीलिंग। एक्शन हो गया आपका लाफ्टर। स्लीप हो गई आपकी स्टेट, ठीक है ना। इसी तरह से सौरो, सौरो माने क्या होता है? दुख, सौरो, ग्रीफ, ये सारी क्या है? हमारी फीलिंग है। तो ये ऐसी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है ना। कौन कौन सी? फीलिंग, एक्शन और स्टेट। हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्शन है, ठीक है ना। अब देखो, ये हो गए इसके पांचों टाइप। एक बार और दोबारा समझ लो। कॉमन में तो क्या आता है आपका? पूरी प्रजाति के बारे में बात की जाती है, किसी स्पेसिफिक का नाम ना लेके। जैसे कि बॉय, बॉयज़ बहुत सारे, नहीं पता किसकी बात हो रही है तो कॉमन। बिल्डिंग बहुत सारी, नहीं पता किसकी बात हो रही है तो कॉमन। इसी तरह प्रॉपर, अब किसी का स्पेसिफिकली क्या कर दिया जाए? इंडिकेट कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर। फॉर एग्जांपल बॉय के लिए अगर राम बोल दिया जाए तो प्रॉपर हो गया। ताजमहल बोल दिया जाए बिल्डिंग की जगह पे तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। यानी किसी का स्पेसिफिक नाम आ जाए तो वो होता है आपका प्रॉपर। कलेक्टिव में क्या आता है बेटा? बहुत सारी क्या है, कई एक टाइप की बस व्यक्तियों को, यानी पर्सन को, एनिमल्स को और थिंग्स को मिला के एक ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाए, तो वो किसके अंदर आता है? आपका कलेक्टिव के अंदर, ठीक है ना। फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन, यानी ऐसे मटेरियल जिससे क्या है दूसरी वस्तुएं फॉर्म की जा सकती हैं, दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वो आता है आपका मटेरियल नाउन के अंदर। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉटन। और एब्स्ट्रैक्ट बताया था भी
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में के अंदर क्या क्या आता है, फीलिंग जैसे कि जॉय, ग्रीफ, एक्शन, लाफ्टर, सॉरो, ठीक है ना, स्टेट में स्लीप आ जाएगा, ठीक है ना, हंसना जगना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपका ये नाउन कंप्लीट हो गया। नाउन के बेटा एक बार कैसे आते हैं ये देख लो, जैसे कि आपको ऐसे दे देगा, सेंटेंस दे दिया, सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है ना। अब इसमें बोलेगा आपको कौन कौन से नाउन है बताओ, तो आप फाइंड आउट कर दो कि सीता है और गर्ल है। सीता कौन सा है, प्रॉपर, और गर्ल कौन सा है, कॉमन। या फिर आपको बहुत सारे वर्ड दे देगा, जैसे कि क्या, ताजमहल, ठीक है ना, ग्रीफ, इस तरह से वर्ड दे देगा और सबको बोल देगा कि इनके टाइप बताओ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आएंगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।